यूट्यूबर्स तो पकड़े भी गए हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी सेना की तरफ से। कहते थे चले मान लेते हूँ। कौन से यूट्यूबर्स? वो यूट्यूबर जो माइक लेके पाकिस्तान की सड़कों पे घूमते थे और अपने लोगों से पूछते थे कि हिंदुस्तान इतना डेवलप हो गया है, यानी अपने लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं, उठा के ले जाने की ना सिर्फ धमकियां दे रहे हैं बल्कि मारा पीटा भी गया है कई जर्नलिस्ट को, आप जानते हैं। ये देखिए आपके चैनल पर बैठ के मुझे धमकी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, ये खुद ही कह रहे हैं कि हम ऊपर एक किस्म का क्रैकडाउन किया और कुछ लोगों का कहना है उनको आईएसआई ने उठा लिया। हाँ भाई हाँ, 47 यूट्यूबर्स वो रडार पे आ गए हैं। प्रशासन है क्या वो इतना निकम्मा और नपुंसक हो चुका है? ये क्या पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं? उनकी एक कंप्लेंट ये होती है कि जी ये व्लॉगर्स जो है ना ये पाकिस्तान का इमेज टार्निश कर रहे हैं। अगर आप आवाज उठाएंगी तो वाकई आपको उठाया जाएगा। फिर क्यों उठाया जाएगा? आप झूठ बोलती हैं बैठ करके हिंदुस्तान के चैनल पे। क्या झूठ बोलती हैं वो क्या झूठ बोलती हैं? क्या आपके मुल्क के हालात बुरे नहीं हैं? पाकिस्तान में ये माना जाता है कि 90% बच्चे मेल आर सेक्सुअली अब्यूज्ड, 90% मेल चाइल्ड। इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर जरूरत कह सकते हैं आप। हिंदुस्तान चंद्रयान पे पहुंच गया है, हिंदुस्तान आगे निकल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? लाहौर में FIA ने इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है। अल्लाह तौबा। और कुछ व्लॉगर्स तो खामोश हो गए हैं। उनमें से एक व्लॉगर और वो जर्नलिस्ट हैं काफी अरसे से, आरजू काजमी साहबा, इनको भी नोटिस दिया गया और इनको कहा गया कि आप लाहौर में पेश हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम एक रिएक्शन करते थे, लोगों का एक ओपिनियन जानते थे। अगर कोई प्रोडक्ट दिखाते थे कि हम लोग इन चीजों में लैग क्यों कर रहे हैं, अगर एक गाड़ी हमारा नेबर इंडिया बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि तेरी औकात नहीं है। ये खामियां बताते थे। लेकिन हमें ये कहा गया कि भाई आप ये खामियों पे भी बात नहीं कर सकते, तो ठीक है ना, हमें अपनी खामियां भी बताना जो है वो अपने उस पर खामियां निकालना भी छोड़ दी हैं। 1 जनवरी को मुझे सुबह 9 बजे से कॉल्स आ रही थी। अब मुझसे कहा गया कि जी हम FIA से कॉल कर रहे हैं, यानी 1 जनवरी को जो नया साल की मुबारकबाद उन्होंने मुझे इस तरह से दी। और फिर कहा गया कि जी आप कल सुबह 9 बजे जो है गुलबर्ग पहुंचे FIA के ऑफिस लाहौर। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, और अगर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है तो वो पाकिस्तान को होता है। तो बात तो कुछ सीरियस है। सीरियस ये है कि मैंने जहाँ तक ये उनकी चैनल वीडियो देखता था, जो भी ये सोहेब चौधरी की तो इसकी तो उसकी, एक थोड़ा सा इशू ये था कि इनका कंटेंट टोटल ही इंडिया पाकिस्तान, जैसे हमारा कंटेंट टोटल इंडिया पाकिस्तान था। लेकिन कहीं जगहों पर कुछ लोग, यानी सब नहीं, जैसे निमरा है या आनम है या नाइला शाइला और सोहेब चौधरी का मैं देखता था कि ये काफी हद तक आगे बढ़ जाते थे। मतलब बहुत हद तक ये बातों में या पाकिस्तान के हवाले से। देखो मैं कहता हूँ या मैं समझता हूँ कि कोई भी कंट्री, देखिए कंट्री में किसी वक्त किसका राज होता है, किसी वक्त किसका राज होता है। हर इदारों में अच्छे बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। और अभी मैंने कुछ अर्से पहले सुना कि पिछले जो हमारे चीफ आर्मी चीफ थे उनका भी कोर्ट मार्शल की बात चल रही है, ऐसा भी कुछ सुना था। तो कोई भी इदारा, कोई भी मजहब, कोई भी कंट्री, कोई भी देश, कोई भी कम्युनिटी गलत नहीं होती। उसके अंदर जो लोग होते हैं, कुछ लोग वो गलत जरूर हो सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जैसे मुसलमानों के अंदर फर्ज कर कहा जाता है दहशतगर्द है, तो मुसलमानों में दहशतगर्द है तो वो भी तो मुसलमान है जो और देशों में भी रहते हैं, ऐसा ही, ठीक है ना। तो कहीं पर भी कोई गलत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो पूरी कम्युनिटी गलत है, कोई देश गलत है। लेकिन कुछ लोगों का मैंने सुनता था कि वाकई बहुत हद तक आगे बात चली जाती थी, और इस वजह से शायद इनके लिए कोई लगाम बनाई जा रही होगी, कोई रोकथाम की जा रही होगी कि यार आपने ये बोलना है, ये नहीं बोलना, इस तरह बात करनी है, इस तरह नहीं करनी। कहते हैं अक्सर, हम भी अपनी वीडियो में अक्सर कहते रहते हैं, जो है जैसा है हमारा देश। आप बोलते हो, मैं तो ये बात नहीं बोलती ना। हाँ, जो है जैसा है हमारा देश है, हमने रहना तो यही है ना, है ना, हमने रहना तो यही है। तो हमारा कंट्री है, हमारा देश है। कोई लोग यहाँ हो सकते हैं जो करप्ट है, जो गलत हैं, और वाकई ही कहीं पत्रकार हैं, कहीं ये इमरान रियाज के बारे में बहुत वीडियोस वायरल हुई थी, इमरान रियाज किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कहीं ऐसी खबरें भी आई हैं। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, गलत हो रहा है जो भी हो रहा है यार, मतलब नहीं चाहिए। जो वाकई देखो, जो चीज है जो दिख रहा है लोगों को, अवाम को दिख रहा है, न्यूज पे झूठ बोला जाता है, तो कब तक अवाम सच सुनना चाहती है। बहुत हो गया, 75 साल गुजर गए, अवाम सच सुनना चाहती है। और दूसरा ये है कि
एंड रिजल्ट हम ये देखते हैं, सर्च करते हैं कि लोगों को बहुत सारी हकीकत पता चलती है कि हमारा कंट्री पीछे रह गया है, हमारा कंट्री इतना तरक्की नहीं कर पाया, अब इंडिया काफी तरक्की कर पाया, बहुत सारी चीजें। देखिए मैं समझता हूँ सोशल मीडिया को नहीं कंट्रोल किया जा सकता, ऐसा ही है, अब लोगों को हकीकत पता चल चुकी है, जितना कंट्रोल किया जाएगा उतना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और नफरतें पैदा होंगी आवाम के दिलों में, और ज्यादा एक चीजें पैदा होंगी। तो वो बहुत सारी हकीकत पता चल चुकी है कि हम माशी तौर पे कमजोर हैं, हम एक लोन वाले कंट्री हैं, तो दूसरे कंट्रीज को देख के, दूसरों की डेवलपमेंट देख के हमें सीखना चाहिए। ऐसा ही है, हमें अपने आप को और बेहतर करना चाहिए। उन्होंने साफ वीडियो में बोला तो है कि पाकिस्तान जो है वो घर साफ करने की कोशिश नहीं करता, उनका जो कचरा पड़ा हुआ है उसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हमें अपने घर को साफ करना चाहिए, जहाँ पे हमारी गलतियां हैं, जहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हैं, जहाँ हमारा तालीमी निज़ाम है, हमारे यहाँ करप्शन है, बहुत सारी चीजें ऐसी है। बहुत सारे हमारे न्यूज चैनलों पे बैठ के बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं, न्यूज एंकर्स हैं, न्यूज वो हैं, मतलब बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो बात करते हैं कि हमारे यहाँ ये इश्यूज हैं, हमें उन इश्यूज को हल करना चाहिए, इस कंट्री को बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट बनाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और बैन हो गए हैं तमाम